Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग सर। So students join हो रहा है धीरे धीरे। 1 मिनट देते हैं। जो लोग क्लास में हो सर एग्जाम अटेंडेंस दे दो। सर पूछ रहे थे सर, एग्जाम सर फरवरी के लास्ट में होगा सर क्या? सेमेस्टर एग्जाम तो सेमेस्टर एग्जाम के बारे में अभी तक कुछ अपडेट न्यूज़ नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो होपफुली 1-2 दिन में अगर आता है तो बोल देंगे। तो फरवरी मिड तक तो चांसेस नहीं लग रहा है, तो उसके बाद ही होगा। अच्छा। अब किस मोड पे होगा, ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन या कैसे होगा, ये अभी तक पता नहीं है। और बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तो जैसा ही कुछ ओके सर। इंफॉर्मेशन मिलता है हम तुम लोग के साथ शेयर करेंगे। ओके। ओके, सो जो लोग क्लास में हो पुट योर नेम एंड रोल नंबर इन द चैट बॉक्स। एंड रिगार्डिंग मिड सेमेस्टर एंड वैल्यू एथिक्स टॉपिक लेके आज हम लोग डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है एंड सेमेस्टर के लिए भी क्या क्या इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा देखेंगे। तो फर्स्ट अभी हम लगातार लेंगे 2 क्लास। ओके, सो फर्स्ट हम मिड सेमेस्टर के ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे एंड उसमें लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फर्स्ट मिड सेमेस्टर बहुत सारा स्टूडेंट्स का मिस हो गया था। सो तुम लोग पहली बार दोगे, तो उसके लिए मतलब कैसे प्रिपरेशन करना है क्या नहीं है, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया तुम लोग के साथ शेयर करने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू एथिक्स इन प्रोफेशन। ओके, सो सब्जेक्ट्स इसीलिए लिया गया है ताकि हर एक सब्जेक्ट्स का एक इम्पोर्टेंस रहता है। तुम लोग आज के जमाने में मतलब आज के जो डेट है इसमें हम लोग देखते कि बहुत ज्यादा वैल्यू क्राइसिस हम लोग को नजर में आता है। ठीक है ना, वैल्यू एंड एथिक्स। तो वैल्यू क्राइसिस मतलब समझ रहे हो कि जो अगर इसको हिंदी में बोलोगे तो मूल्य संकट बोला जा सकता है। सो वैल्यू का कमी चारों तरफ नजर आता है ना। एक मान लो इंजीनियर बन जाता है या जो भी है, डॉक्टर, लॉयर, कुछ भी अच्छा अच्छा प्रोफेशन में जाने के बाद भी, ठीक है, लोगों का मतलब एक सेंट्रल सेल्फ मोटिव रहता है कि पैसा अर्न करो। ठीक है, उसके लिए क्या करता है, दूसरों का मतलब जो वो कर सकता है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट, खैर वो तो कर ही रहा है लेकिन इन अनएथिकल फॉर्मेट, है ना। तो जिसे भी मतलब तुम लोग देखते हो कि हर चारों तरफ जो है करप्शन ज्यादा हो रहा है। So due to this, it is our responsibility, it is your responsibility to make it eliminate or reduce। ठीक है, टोटली तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में। एकदम 0% टॉलरेंस पॉसिबल नहीं होता है कोई भी चीज, है ना। कुछ ना कुछ अगर अच्छा है तो खराब भी रहेगा उसी साथ ही साथ। लेकिन फिर भी एक क्यूमुलेटिव फॉर्म में अगर बहुत सारा स्टूडेंट्स, बहुत सारा आदमी अगर अच्छा सोच अगर हम लोग चेंज कर सकते हैं, देन दिस इज द सक्सेस ऑफ योर लाइफ एंड ऑल्सो ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट स्कूल में कॉलेज में इसीलिए रखा जाता है ताकि हम लोग वैल्यू एडिशन कर पाए। ठीक है, दिस इज नॉट द इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। सो लेकिन जो तुम लोग इंजीनियरिंग करोगे, बाकी जो सपोज मान लो तुम लोग 30 सब्जेक्ट स्टडी किए हो तो ये सब्जेक्ट्स ऑल्टर है। तो इसमें तुम लोग उसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मतलब ऑनेस्टी के साथ, मोरल वैल्यू के साथ, इंटीग्रिटी के साथ अगर काम को करोगे तो फिर डेफिनेटली तुम्हारा भी अच्छा होगा एंड लाइफ में भी अच्छा होगा। खैर, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्यों हम लोग इसको लिए थे ये सब्जेक्ट्स बेसिकली। सो वैल्यू एंड एथिक्स। तो हम मिड सेमेस्टर में जाने से पहले वैल्यू का कोई डेफिनेशन बोलोगे, क्योंकि देखो दिस इज नॉट द इंजीनियरिंग पेपर, सो दिस इज टोटली अ डिस्कशन फोरम ना। तो तुम लोग अगर कुछ बोलोगे नहीं तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रोग्रेस। सो डिस्कस करना पड़ेगा कोई जगह पे। सपोज मान लो मेरा कुछ कंसेप्ट है, हम कुछ प्रिपरेशन करके आए हैं, तुम लोग के लिए कुछ नोट्स लेके आए हैं, लेकिन तुम लोग का भी हो सकता है अपना कुछ सोच हो ही सकता है एक टॉपिक के ऊपर। तो उसके ऊपर डिस्कशन होगा तभी जाके कुछ
डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट या एग्जाम्पल सामने निकल के आएगा, है ना। बाकी स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट होगा, वो लोग भी अपना अपना, हर एक का सोच अलग अलग होता है। सो इसीलिए बोल रहा हूँ, बहुत बार डिस्कस किया गया है पहले। सो वैल्यू का कोई डेफिनेशन या फिर जस्ट इसका मीनिंग क्या होता है अगर बोलोगे तो अच्छा रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू? बोलो, एनीवन कैन से। बोलो कौशल। What do you पोजीशन mean? सर। हाँ बोलो अमित। वर्थ सर। क्या? यस सर। हाँ पोजीशन वर्थ। सर वैल्यू सर वैल्यू एक होता है, बिलीव होता है, जिसके अकॉर्डिंग सर हम लोग सर जीते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ओके। सो और कोई कुछ? सर वैल्यू मीन्स किसी भी पर्सन का सर गुड एबिलिटीज, लाइक अगर कोई मीन्स कंट्री के लिए अगर कुछ कर रहा है तो उसको पैट्रियोटिज्म कह सकते हैं, या फिर अगर कोई मान लीजिए सर ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर रहा है तो उसको हम लोग केयरिंग हेल्पिंग कर सकते हैं। इस तरह का चीज जो भी होता है सर उसको वैल्यू कहते हैं, मीन्स गुड एबिलिटीज किसी भी पर्सन का। ओके। हर एक आंसर का देखो, इसमें हम किसी को भी नहीं बोल सकते कि ये दिस इज नॉट करेक्ट। सभी कोई तुम लोग लाइन पे बात कर रहे हो, सो हर एक का सोच अलग अलग है एंड इट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहोगे? बोलो रवि। ओके सो इसमें जो हम एक ऐड करना चाहेंगे कि हम लोग सभी कोई जो है लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, है ना। जो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन से वो क्या करना चाहता है, कुछ बेटर करना चाहता है आने वाला दिन में। तो हर एक इंसान का ऐसा ही है। तो जो मान लो क्लास 3 में पढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा कि अच्छा से एग्जाम देके क्लास 4 में प्रमोट हो जाए। तुम लोग अभी 4th ईयर में हो, सो तुम लोग के लिए क्या होगा, एक अच्छा कंपनी में जॉब करना, या फिर मान लो हायर स्टडी में एमटेक एमबीए के लिए जाना है। सो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए, इंस्टीट्यूट मिल जाए, तो तुम हर एक जो है वो जिस पोजीशन पे रहता है वो उससे अच्छा करना चाहता है। ये तो खुद के लिए अच्छा हुआ। एंड जो वेल बीइंग होता है ना, मतलब हम लोग का समाज में जो सोसाइटी में जो है हम लोग अच्छा हो जाए, क्योंकि हम लोग सिर्फ खुद को डेवलप करने से तो नहीं होगा। तुम्हारा टोटल एनवायरनमेंट भी अगर अच्छा होगा, सपोज मान लो तुम जिस जगह पे रहते हो उस जगह पे सिर्फ तुम अच्छा कर रहे हो, बाकी समाज डिटोरिएट कर रहा है, तब तो पॉसिबल नहीं है। तुम चाहोगे क्या तुम्हारा घर के सामने जो रास्ता है वो भी डेवलप हो जाए, तुम्हारा घर के सामने जो मान लो जो मोहल्ला है उसमें भी थोड़ा सा अगर रास्ता में लाइट नहीं है उसमें लाइट हो जाए, है ना। एक कल्चर पैदा हो जाए। सो टोटल एंटायर जो ये अगर छोटा एस्पेक्ट में, तो टोटल कंट्री देखो या फिर टोटल एक ग्लोबल वाइज देखो, तो हम लोग जो अच्छा सोचते हैं या अच्छा करते हैं, तो ये जो वेल बीइंग है इसको प्रमोट करना ही वैल्यू है। हाँ, इसमें कंडीशन है, दैट इज विदाउट हार्म एनीबॉडी। ठीक है, दैट मीन्स किसी को नुकसान या लॉस नहीं होना चाहिए, कि तुम अपना ये पॉइंट जो है ये बहुत ही क्रूशियल है। ठीक है, कि अपना बेनिफिट के लिए तुम किसी का हार्म कर दे रहे हो, ये होना नहीं चाहिए। सो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वैल्यू इज डिफाइंड एज अ प्रिंसिपल दैट प्रोमोट्स वेल बीइंग और प्रिवेंट्स हार्म। ठीक है, समझ में आ गया। एंड और भी एक डेफिनेशन सुनो, वैल्यूज आर आवर गाइडलाइंस फॉर आवर सक्सेस, आवर पैराडिज्म अबाउट व्हाट इज एक्सेप्टेबल। तो इस तरह से 2 3 4 डेफिनेशन तुम लोग लिख सकते हो। सो मेन मुद्दा है कि कुछ वेल बीइंग्स को प्रमोट करना एंड हार्म्स किसी को नहीं करना है, ताकि किसी इंडिविजुअल्स को या फिर एक ओवरऑल, मतलब मान लो तुम एक प्रोडक्ट बना रहे हो कंपनी में, जिसके किसी का तुम नुकसान तो नहीं कर, लेकिन इतना उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रहा है, उससे हम लोग का एनवायरनमेंट का खराब हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो रहा है ना, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं जाके
ठीक नहीं है। सो दिस इज द वैल्यूज। ओके, सो वैल्यूज तो हम लोग और भी छोटा छोटा कुछ टॉपिक लेके आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि तुम लोग का ये मिड सेमेस्टर के लिए भी एंड एग्जाम पॉइंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी पहले जो है हम गूगल क्लासरूम ओपन करते हैं। Okay, so is it visible properly? Yes, sir. Okay, so first of all पहला एक मिड सेम असाइनमेंट दिया गया था, ठीक है। असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 1, जस्ट आई एम शोइंग यू दैट कितना स्टूडेंट सबमिट किया है, ठीक है। देखो असाइनमेंट 1 जो है था असाइनमेंट 1, सो असाइनमेंट 1 में 19 स्टूडेंट सबमिट किया है। कौन कौन दिख रहा है? अभिषेक, अमृतेश, आनंद, अंकित, बरखा, दीपक, दिव्याज, गौरव, कमल, पूजा, रानी, रवि, साक्षी, शिवांगी, शुभम, सुमंत, वैशाली, अफगान, ना नॉट अफगान, अप टू वैशाली। बाकी लोग जो है असाइनमेंट 1 नहीं सबमिट किया है, ठीक है। तो हम ये भी बोले थे कि तुम लोग जो भी है छोटा करके प्रिपरेशन करके, क्योंकि यही जो है तुम लोग का एग्जाम टाइम में काम में आएगा। एग्जाम टाइम में और कहाँ से मतलब पढ़ोगे, है ना। बुक्स अगर है भी तो बुक्स में बहुत कुछ रहता है, तो छोटा छोटा करके एक जिस्ट तुम लोग के सामने रहेगा, एग्जाम टाइम में प्रिपेयर करके चले जाओ। तो मेन बात है, मोटिव है यही। सो उसके बाद असाइनमेंट 2, ओके, सो ये भी 10 स्टूडेंट सबमिट किया था। छोटा छोटा असाइनमेंट है, छोटा छोटा असाइनमेंट है, ये भी 10 स्टूडेंट सबमिट किया है। बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट इसको भी नहीं सबमिट किया है। सो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, क्योंकि आई नो यू हैव मल्टीपल वर्क्स नाउ। तुम लोग को कैंपसिंग के लिए भी तैयारी करना पड़ता है, लेकिन आई थिंक 2-3 घंटा टाइम देने से हो जाता है, ज्यादा टाइम इसमें से नहीं लगता है। ओके, सो इसी इट इज कल जो हम पोस्ट किए हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज माय एडवाइस दैट ये वाला जो असाइनमेंट है ये तुम लोग सबसे पहले करने का कोशिश करो। ऑलरेडी 2 स्टूडेंट सबमिट भी कर दिया है, हम कल ही पोस्ट किए थे, ठीक है। सो इसको मतलब पहले तुम लोग करने का कोशिश करो। बस चेक करते हैं, कल हम इवनिंग में ही दिए थे। ओके, सो इट इज राइट वन। सो जो हम दिए थे वही असाइनमेंट हम एक बार देख रहे थे, इज इट दैट असाइनमेंट और नॉट। ओके, बैक कैसे होगा? बैक करने का जगह कहाँ पे है? अच्छा, पिछला स्लाइड पे कैसे जाएगा बोलो तो? Okay, so so this is basically assignment 3.
हम एक बार तुम लोग को दिखाते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है। एंड ये जो असाइनमेंट 3 है, जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी सुन रहे हो, जो भी क्लास में नहीं है, उन लोगों को भी बता देना कि अभी जो मिड सेमिस्टर होने वाला है, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन हो सकता है तुम लोग को मतलब डायरेक्ट गूगल पे जो हम सुने कि स्टूडेंट्स डायरेक्ट आंसर को सर्च करके कुछ ना कुछ लिख देता है एंड जो भी है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम जो ले रहे हैं वैल्यू एंड एथिक्स एंड एंटेना वेब दोनों का ही बोल रहे हैं। क्लास जो लोग फॉलो करता है देखो उसमें उन लोगों के लिए कुछ बेनिफिट होना चाहिए, है ना। तो जो लोग प्रॉपरली चेक कर रहा है, एंड ऐसे भी हम जितना भी क्लासेस हुआ है सारा कुछ यूट्यूब में अपलोडेड है, ठीक है। तुम लोग जाके जो चैनल है, जो माइक्रोवेव का चैनल था, अगर बोलोगे तो फिर भी एक बार शेयर कर देंगे। तो उसमें हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, ठीक है। एंटेना वेब प्रोपागेशन का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके डेट वाइज तुम लोग को सारा वीडियो मिल जाएगा। सिमिलरली वैल्यू एथिक्स का भी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियोस तुम लोग को डेट वाइज मिल जाएगा। अगर कोई मान लो किसी भी टाइम में मिस किए, क्योंकि हो सकता है नेट का इश्यूज है, तुम लोग का इतना सारा एक्टिविटीज रहता है, मान लो किसी भी कारण नेट नहीं है या फिर क्लास नहीं कर पाए हो, तो यू कैन चेक फ्रॉम द प्लेलिस्ट ऑफ माय यूट्यूब चैनल, ओके। एंड हम गूगल क्लासरूम में भी शेयर करते हैं। सो जो लोग उसको सीरियसली अटेंड करते हो तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसा रहेगा जो कि हम लिए हैं, हम जो भी कवर किए हैं उसी से ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये जो है असाइनमेंट 3 से क्वेश्चंस रहेगा। हम आज जो भी तुम लोग के साथ बोलने जाएंगे तो वही से वो सब सारा मतलब इंफॉर्मेशन या नॉलेज लेके मिड सेमिस्टर में आओगे, ठीक है। सो ये जो असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट से क्वेश्चंस मिड सेमिस्टर में रहेगा, ठीक है। सो एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑल्सो, ठीक है। हम जो भी कुछ एक्टिविटी करते हैं, जो भी कुछ क्वेश्चन देते हैं, तो ध्यान में यही रखते हैं ताकि वो उससे तुम लोग को सेमेस्टर एग्जाम में हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस में क्या क्या है, हम एक बार रीड कर दे रहे हैं। एक्सप्लेन द टर्म सेल्फ रियलाइजेशन एथिक्स, ठीक है। यू नो द मीनिंग ऑफ एथिक्स, जानते हो ना। एथिक्स हम और डिस्कस नहीं कर रहे, बहुत बार डिस्कस हुआ है पहले। तो थोड़ा सा इधर हट के कि सेल्फ रियलाइजेशन एथिक्स क्या है, तुम लोग को समझ में आई थिंक आ रहा है, मीनिंग से भी समझ में आ जाता है कि सेल्फ रियलाइजेशन एथिक्स क्या है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तो 3-4 लाइन में लिखना पड़ेगा इसका। तो डिस्कस ऑन इंजीनियर मैनेजर रिलेशनशिप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ओके। इसको घुमा के भी बोला जा सकता है, जैसा कि मान लो डिस्कस ऑन, इधर तो डायरेक्ट 2 पोजीशन लिख दिया गया है, इंजीनियर एंड मैनेजर, राइट, रिलेशनशिप। दैट मींस यहाँ पे मान लो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन और डिस्कस ऑन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप और एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट रिलेशनशिप, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इट इज काइंड ऑफ सिमिलर थी। जब इसका आंसर तुम लोग करोगे, आज हम लोग इसको लेके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग भी किसी ना किसी मतलब ये मान लो फाइनल सेमेस्टर के बाद तुम लोग भी कोई ना कोई कंपनी में काम करोगे, है ना। तो उसमें एक इंजीनियर एंड एक मैनेजर के बीच में, मैनेजर मतलब जो तुम्हारा ऊपर में बॉस रहेगा, तो क्या रिलेशन होना चाहिए, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। सो कुछ पॉइंट्स हमेशा देखो, ये कोई भी मतलब जिसको थोड़ा सा इंग्लिश लिखना आता है, ही और शी कैन राइट, है ना। लेकिन जो मैटर है, तुम लोग को हम क्या बोले थे कि वैल्यू एथिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट से ट्राई टू मेक द आंसर्स पॉइंट वाइज, पॉइंट लिखो, हाईलाइट्स करो। तो अगर तुम लोग एक बार रीडिंग कर लोगे ना, मैटर तो तुम लोग जानते हो ऑलरेडी, नया इसमें कुछ है नहीं तुम लोग। हाँ डेफिनेटली अगर कुछ पढ़ोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज तुम लोग, लेकिन सभी लोगों को हम लोग का एक आइडिया रहता है ना, कि जो काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय है, उसको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, उसको पंक्चुअल रहना पड़ेगा, है ना। सो हार्डवर्किंग रहना पड़ेगा, अपना काम के प्रति डिवोटेड रहना पड़ेगा। सो ये ऑलरेडी कुछ कुछ पॉइंट हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन कुछ अगर स्टडी करोगे तो कुछ ना कुछ तो नया सीखने के लिए मिलेगा ही। सो इसको हम लोग देखेंगे, आज ही देखेंगे। एंड नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू क्राइसिस, व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ वैल्यू क्राइसिस, ठीक है। तो वैल्यू क्राइसिस ऑलरेडी एक क्लास में इसके ऊपर डिस्कस हुआ है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड सेमिस्टर में जो भी क्वेश्चंस दिख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ऑल क्वेश्चंस आर यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस,
ठीक है, खैर तुम लोग का जेयूटी इस साल से नया है, लेकिन ये जो पुराना विनोबा भावे का क्वेश्चंस था उसी से भी, क्योंकि पूरा मतलब जो भी है नया है, लेकिन सर लोग जो पढ़ाते हैं जो क्वेश्चन बनाएंगे हो सकता है सब कुछ सिस्टम चेंज नहीं हुआ, यू नो दैट थिंग। सो क्वेश्चंस जो है इसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चंस आने का चांसेस रहेगा। सो वैल्यू क्राइसिस मीनिंग समझ में आ रहा है कि मूल्य संकट, मतलब वैल्यू का जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हम लोग का अभी गिरते हुए नजर आ रहा है। एक मान लो ऑफिसर रैंक का कोई आदमी जिसका मतलब किसी चीज में कमियां नहीं है, ठीक है, उसको मान लो मंथली एक मोटा रकम सैलरी भी मिलता है, तो फिर भी इंसान को मतलब क्या होता है और ज्यादा कमाना पड़ता है, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। इसके चलते क्या करता है वो कुछ अनएथिकल या फिर मान लो जो ठीक नहीं है, ठीक है, उस तरह का कुछ एक्टिविटी कर देता है। सपोज मान लो ब्राइब ले लेते हैं, है ना। सो ये सब के चलते क्या होता है हम लोग हर एक जगह पे, तुम मान लो एक जगह पे कोई एक चीज के लिए लाइन क्यू में खड़े हो, है ना। सो तुम क्या देखोगे कि आगे जाके कुछ मिनिस्टर का बेटा आके सामने से घुस गया, उसको ना तो कोई लाइन देना पड़ा और ना तो कुछ नहीं पड़ा। सो देखो ये तो एक जो आम जनता है उसके लिए भी जैसा मतलब लॉस है, क्योंकि वो 1 घंटा से क्यू में, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल और कुछ नहीं। लेकिन हाँ सोसाइटी ऐसा ही अभी बिल्डअप हो गया है, लेकिन इस तरह से भी मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा करप्शन है वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसके पास मान लो थोड़ा सा फिनेंशियल इश्यूज है, मनी नहीं है, हर और चारों तरफ मतलब उसी उसी को ही मतलब झेलना पड़ता है हर एक चीज, ठीक है। जिसके पास मान लो बहुत रिच आदमी, सपोज मान लो एक एग्जांपल ले लो, सपोज मान लो ऐसा ही जो अभी हम लोग का मीडिया में दिखने में आता है कि इसके इतना इतना ऐसा ऐसा सेलिब्रिटी का जो बेटा बेटी सब इतना ड्रग्स मामला में फंसता है, तो क्या होता है 2-4 दिन के बाद तो कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, सब पैसा से सेटल हो जाता है। लेकिन वही अगर एक नॉर्मल अगर इंसान के होगा तो उसका तो मतलब लाइफ टाइम जेल में बिताना पड़ेगा। सो दीज आर द डिफरेंस, है ना। तो टोटल एक ओवरऑल मतलब एक वैल्यू क्राइसिस हम लोग को नजर में आता है कि हर लेवल पे कुछ ना कुछ घोटाला हो रहा है, वी कैन से, है ना। तो यही जो है वैल्यू क्राइसिस, तो इसका रीजन क्या है, मेन रीजंस क्या क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, सोसाइटी में इतना ज्यादा लॉसेस क्यों यार, करप्शन क्यों होने जा रहा है। तो इसका अगर रूट फाइंड आउट करोगे, देखोगे कि बचपन से मतलब हम लोग जब पढ़ते हैं या फिर पेरेंट्स जो पहले जो हम लोग को शिक्षा वो लोग देते थे, अभी उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। तो अभी जो है इंसान बहुत सेल्फ मोटिव या फिर जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और ना तो कोई दूसरे के बारे में, या फिर जस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, सपोज मान लो हम लोग भी जैसा बचपन में कॉलेज स्कूल में जाते थे, है ना, टिफिन वगैरह शेयर करते थे, तो हम लोग को भी बोला जाता था कि ये लेके जाओ थोड़ा सा, और मान लो हम कुछ ब्रेड्स वगैरह लेके गए, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, तो उसमें से और 2-4 ज्यादा दे दिया जाता था ताकि हम बाकी कुछ बच्चों के साथ भी शेयर करके उसको खाया जाए। सो हम भी बाकी स्टूडेंट से भी लेते थे, तो एक शेयरिंग मोमेंट। लेकिन अभी आजकल के डेट में ये हम देखते हैं कि गार्जियन भी एकदम मतलब सिखा के भेजते हैं कि किसी को भी नहीं देना है ना, मतलब सिर्फ अपना डब्बा खोलना है, टिफिन बॉक्स खोलना है, एंड किसी को भी नहीं देना है, किसी से खाना भी नहीं है। तो इट इज जस्ट लाइक अ एग्जांपल। हाँ आज के डेट में कोरोना के टाइम में तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है, बट इस तरह से बहुत सारा रीजन है जो कि हम लोग शुरू से ही बच्चों को सिखा देते हैं, है ना। सपोज मान लो कि तुम लोग बोला जाता है बहुत बार कि कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम दिखा रास्ता में, ठीक है ना, जाने के वक्त, तो उसमें जाना ही नहीं है, उसमें से साइड से निकल जाना है। तो अभी सोचो, तो अगर तुम कोई भी टाइम में रास्ता में अगर प्रॉब्लम में पड़ोगे, है ना, तो सब कोई अगर साइड से निकल जाता है तो फिर तो सॉल्यूशन तो नहीं होगा। तो जो मतलब मान लो मतलब कोई काम मतलब कोई भी इलॉजिकल एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी चोरी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसका तो बढ़वा मिल जाएगा अगर कोई इंसान उसको नहीं रोकेगा। क्लियर हो रहा है मेरा बात। तो मेन जो है कुछ ना कुछ हम लोग का मतलब शुरू से ही ऐसा ही ट्रेनिंग हम लोग को मिलता है कि अपने बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में।
सोसाइटी जाए बाहर में, सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपना पैसा कमाओ, अपना जॉब बेटर करो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर टोटल सोसाइटी मान लो अगर डिग्रेड हो गया, तो उस इंसान का भी लाइफ जो है थोड़ा सा डिग्रेड हो जाता है ऑटोमेटिकली। तुम अगर ऐसा समाज में अगर जीते हो जिसमें तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन तुम रास्ता में नहीं निकल पा रहे हो कि बहुत ज्यादा मतलब बेरोजगारी हो गया है, बहुत ज्यादा मतलब लोग खून खमारी हो रहा है, ठीक है, तो चोरी डकैती ये सब हो रहा है, तो तुम कैसे उसमें जी पाओगे? क्लियर हुआ मेरा बात? सो ये जो है बहुत ज्यादा मतलब आजकल के जमाने में वैल्यू क्राइसिस हम लोग का नजर आता है हर एक जगह पे, हर एक जगह पे। जैसा मान लो जॉब के सेक्टर में भी तुम लोग को नेपोटिज्म तो जानते ही हो, है ना? सो और भी जो है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, कुछ ना कुछ दे के किसी भी तरह से सेटिंग कर लेता है। खैर जो भी है, पब्लिकली ये सब बोलना नहीं चाहिए, बट दिस इज ट्रू थिंग। आजकल के जमाने में हर एक जगह पे हम लोग का करप्शन नजर आता है, एंड दिस इज द मेन रीजन ऑफ वैल्यू क्राइसिस। पहले भी आज से 10 साल पहले जिस तरह का माहौल था समाज में, जो भी सोसाइटी में, आज के डेट में बहुत घट गया है। और ऐसे चलेगा तो आने वाला दिन में जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, है ना, तो उस समय और भी ज्यादा वैल्यू क्राइसिस नजर आएगा। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल एंड एडुकेटेड तुम लोग इंजीनियर बन ही गए हो, थोड़ा सा बाकी है डिग्री से लाना, डिग्री पाना, तो यू हैव अ सो मच रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर ऑल्सो, है ना, कि एज ए रिस्पॉन्सिबल, एज ए एडुकेटेड लिटरेट पर्सन होने के नाते तुम लोग तो अच्छा काम करोगे ही, एंड जो मतलब मान लो देखोगे कि ठीक ठाक रूट में नहीं जा रहा है, तो जितना हो सके, आई नो कि एक स्टूडेंट के लिए, एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि हजारों को ठीक करना, है ना, लेकिन जितना भी तुम्हारा कांटेक्ट में रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा मान लो 20 स्टूडेंट से 40, वो 40 लोग फिर से अगर ठीक ठाक रूट में गया, तो वो 40 इंसानी से बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम लोग किसी का भी मतलब गलत डायरेक्शन को सही कर सकते हो, एम आई कनेक्टेड? हेलो, एम आई कनेक्टेड? यस सर। ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था नेट। तो जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सिर्फ अगर तुम किसी इंसान का अगर मदद कर सकते हो, उसको अगर मान लो कुछ अच्छा काम करा सकते हो उनसे, तो वो कहीं ना कहीं जाके उनका फैमिली मेंबर्स, उनका घर परिवार, बच्चा, उन लोगों के लिए भी एक बेनिफिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सपोज मान लो कोई एक स्टूडेंट को बहुत ही एक अच्छा जॉब मिला, दैट मीन्स वो स्टूडेंट के लिए से बेनिफिट नहीं है, वो स्टूडेंट का तो है ही एक अच्छा लाइफ होगा, साथ ही साथ उसका घर परिवार, है ना, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा होता है। सो कहीं ना कहीं एक मल्टीपल फॉर्म में ये जाता है। सो इसीलिए जो है वैल्यू क्राइसिस हम लोग को सुधरना पड़ेगा। वैल्यू क्राइसिस जितना कम होगा उतना ही सोसाइटी के लिए अच्छा है। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट इज गुड लाइफ? ओके, दैट थिंग यू ऑलरेडी नो। गुड लाइफ मतलब क्या है? उसमें सिर्फ हम लोग अपने बारे में नहीं सोचते, हम लोग को समाज में मतलब एक हेल्दी एटमोस्फेयर। तो व्हाट इज गुड लाइफ? एंड हाईलाइट द conflicts between business demands and professional ideas. This is a very important one. ओके, सो हम और डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि 10 मार्क्स का ये लंबा लेंदी क्वेश्चन है, ये एग्जाम के लिए एग्जाम में आया हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मोरल डिलेमा? मोरल डायलेमा, डिफरेंस विथ मोरल ऑटोनॉमी। तो कुछ कुछ टर्म है जो हम लोग के लिए थोड़ा सा नया लग सकता है, लेकिन जब आंसर रेडी करोगे देखोगे यू नो मेनी थिंग्स। देन नेक्स्ट, how do the functions of standards, regulations and laws differ from one another in their effect on engineering products and practices? ठीक है, तो इसमें जो है कैसे मतलब रेगुलेशन एंड लॉज डिफर करता है कोई भी एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस के बीच में। नाउ शॉर्ट नोट्स
जो कि ऑलरेडी सारा कुछ हो गया है, सिर्फ सेकुलरिज्म ये वाला पार्ट अभी तक हम लोग कवर नहीं किए हैं। सो एथिक्स ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू एथिक्स ऑलरेडी हो गया है। एनर्जी क्राइसिस, इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये टेक्नोलॉजी को कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इसका कुछ रूल रेगुलेशन इंडिया के अंदर, हर एक कंट्री का अलग अलग रहता है, तो इंडिया के अंदर इसका क्या है, एंड सेकुलरिज्म। तो 4 टॉपिक इधर लिखा गया है। सो जो भी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया गया है, एंड शॉर्ट नोट्स अगर मानोगे तो लगभग मिला के 10-12 क्वेश्चन है, लेकिन लिखने में तुम लोग का मैक्सिमम 2 आवर्स से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इट इज, दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। एंड डेफिनेटली हम जैसा कि बोले थे मिड सेमिस्टर के लिए भी यहाँ से ये इसमें से ही जो जो क्वेश्चंस दिया गया है, इसमें से तुम लोग का जो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू नो द मिड सेमिस्टर पैटर्न 6 + 7 + 7, तो उसके लिए ये जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है।